क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है एक घन का आयतन। ठीक है, घन का आयतन हमारे पास है, तो घन की भुजाएं ज्ञात करना है। तो ये जो दिया हुआ है मीटर क्यूब, ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? हम लोग इसको निकालना है, हमें इनका घनमूल निकालना है। ठीक है, 2438 बाय 729। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका घनमूल निकालेंगे, तो इसको हम लोग रफ में करेंगे। ठीक है, 24389, तो ये जो है 29 के टेबल से कटेगा। ठीक है, 29 के टेबल से ये 841 बार में आएगा। ठीक है, फिर ये 29 के टेबल में कितने बार में आएगा? 29 बार में आएगा। ठीक है, और ये जो 729 है उनका भी हम लोग निकाल लेते हैं, तो ये 3 का टेबल में आएगा 243 बार में। ठीक है, फिर ये 3 का टेबल में आएगा 81 बार में, फिर ये 3 का टेबल में आएगा 27 बार में, फिर ये 3 का टेबल में आएगा 9 बार में, फिर ये 3 का टेबल में 3 बार में। ठीक है, तो इनका क्या निकल जाएगा? 3 इंटू, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे 29/3 इंटू 3। ठीक है, ये सब हमारा क्या है? रफ वर्क है, ये सब हम लोग सामने करके नहीं दिखाएंगे। ठीक है, अगर टीचर आपको बोलते हैं तो ये आप करके दिखा सकते हो सामने। ठीक है, तो ये हमारा जब घनमूल निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? हम लोग यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देंगे। क्या लिख देंगे? घन की भुजा, है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे घन की भुजा बराबर कितना आ जाएगा? 29/6। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पे सॉल्व करके लिख ही लो। 29/9 होता है, 3 3 9, तो यहाँ पे कितना आएगा? 29/9। ठीक है, और उसके बाद लिख देंगे घन की भुजा 29/9। दैट्स इट। तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, और क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहा गया है कि इसका घनमूल निकालिए। 32,768 का घनमूल ज्ञात कीजिए, और इसका उपयोग करते हुए, जब इसका घनमूल ज्ञात कर लेंगे तो उसका उपयोग करते हुए इनका हमें क्या निकालना है? मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका सबसे पहले हम लोग निकालेंगे घनमूल। ठीक है, तो इसका घनमूल निकालते हैं। 32768 का घनमूल कितना होगा? तो मैंने 32768 का मैंने यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड कर रखा है। ठीक है, तो इसका यहाँ पे अगर आप अभाज्य गुणनखंड देखोगे तो क्या है? काफी लंबा है। तो हम लोग घनमूल में क्या करते हैं? 3 3 अंकों का समूह बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये 3 अंकों का बन गया पहला समूह। ठीक है, यहाँ से ये बन जाएगा दूसरा। ठीक है, और यहाँ से बन जाएगा ये तीसरा, और यहाँ से ये बन जाएगा चौथा, और यहाँ से ये बन जाएगा पांचवा। ठीक है, तो इसका घनमूल कितना आ जाएगा? इसका घनमूल कितना आ जाएगा? तो हम लोग इसको डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं। इसका घनमूल कितना आएगा? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा कितना होगा? 32। तो इसका घनमूल कितना निकलेगा? 32। तो हम लोग इसको 32 लिख देते हैं। ठीक है, तो इसका हम लोग मान ज्ञात कर लिए, और इसके मान को ज्ञात करते हुए इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको लिखते हैं हम लोग। ठीक है, देखो, इसका वैल्यू हमें पता है, और इसके वैल्यू से हमें इनको इसका वैल्यू निकालना है, इनका मान निकालना है। तो देखो, क्वेश्चन सेम है। ठीक है, ये और ये सेम है, और ये आपस में सेम है, बस क्या है? पॉइंट लगा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? इसका भी वैल्यू कितना आएगा? 32, है ना, प्लस इसका भी वैल्यू कितना आएगा? 32। इसका वैल्यू 32 है, तो इसका भी वैल्यू 32, इसका भी वैल्यू 32। लेकिन यहाँ पे 3 अंक के बाद पॉइंट लगा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं? घनमूल में 3 अंकों का समूह लेते हैं। ठीक है, तो इसमें कितना अंक के बाद लग जाएगा? 1 अंक के बाद पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कितने अंक के बाद पॉइंट लगा हुआ है?
3 और 3 6 अंक के बाद पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कितने अंक के बाद लगा देंगे, 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। अब इनको प्लस कर दीजिए, क्या बचा है हमारे पास 3.2 और 0.32, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। इनको प्लस कर दीजिए, तो क्या आ गया हमारे पास 3.52, और यही हमारा क्या होगा आंसर।